Hey guys, welcome back to my channel. Hello शिक्षा. So in today's video हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड. मैंने आपका प्लांट किंगडम ख़त्म कर दिया था अच्छे से और अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर की एंड द चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड. मैं एक्चुअली रिविज़न टाइप सा करा रही हूँ क्योंकि सारे स्कूलों में ये सारे चैप्टर्स तो हो ही जाने चाहिए और हो भी गए होंगे. सो देखो, सबसे पहले तो अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट में व्हाट इज़ लिविंग भी आता है, तो उसका मैं ना अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिकली फॉर नीट. ठीक है ना. एंड अगर आप 11th के हो एंड आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द स्कूल एग्ज़ाम्स तो आपको जो न्यू NCERT है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है. यू डोंट हैव टू स्टडी व्हाट इज़ लिविंग. ठीक है. क्योंकि आपके स्कूल का सिलेबस नीट का सिलेबस तो है नहीं, तो नीट में आएगा व्हाट इज़ लिविंग, बट अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. सो देखो, सबसे पहले ना मैं आपको पूरी NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि द लिविंग वर्ल्ड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है. देखो यहाँ पे अभी अगर इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट देख, यहाँ पे हमें कुछ नहीं हो तो ये तो सिर्फ बाहर की चीज़ें दी हुई है, ये अपन को नहीं पढ़ना. अपन मेन चीज़ पे आएंगे जो कि यहाँ पे है. अब लिविंग क्या होता है? लिविंग वो होता है जो बहुत सारे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जीवन के, या फिर जो अलग अलग जो प्रोसेसेस होते हैं जो उसको ज़िंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसको हम लिविंग घोषित करते हैं. अब अगर हम पहले टॉपिक पे बढ़े तो वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इसको हम पढ़ लेते हैं. देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जितने भी इस वर्ल्ड में लोग हैं, जैसे हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग कंट्रीज़, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म, कपड़े, कुछ सब अलग अलग पाया जाता है. सो इट इज़ डाइवर्सिटी. अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी का, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है पूरे जो ऑर्गेनिज़म्स, अलग अलग टाइप के, प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गया, एनिमल हो गया, हमारे पास कुछ भी हो गया, इन सब को हम कंसिडर करते हैं दैट दे आर बायोडाइवर्सिटी. तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड टू अस इज़ रिफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी, या फिर नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म जो अर्थ पर प्रेजेंट है. ठीक है ना. हमारे अर्थ पर अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब को मिला के हम कंसिडर करते हैं एज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी तो आज जो हमारी जो दुनिया है उसमें हमने 1.7 से लेके 1.8 मिलियन को आज हम जान भी चुके हैं, और उसका जो नाम है उसने हमें नॉमेनक्लेचर भी हमने उनका कर दिया है. फिर देखो आप, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे. एज हम जैसे हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, एंड हम उन एनिमल्स या फिर उन प्लांट्स को लोकल नेम से भी जानते हैं. लोकल नेम्स का मतलब होता है कि जो हर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. मतलब जैसे कि अपने पास जो फुल्की होती है, फुल्की को कहीं पे फुल्की कहा जाता होगा तो कहीं पे उसे बताशे कहा जाता है, तो वो उसका लोकल नेम हो गया. वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स के भी लोकल नेम होते हैं जो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन द कंट्री ऑल्सो. तो ये सब ना हो कि मतलब ना सबका एक कॉमन नाम हो, उसके लिए हम ना नामकरण करते हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर करते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नीड फॉर नॉमेनक्लेचर क्या है, तो आपको लिखना है सो टू हम आराम से इंट्रैक्शन कर पाएँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जो कन्फ्यूजन ना हो टॉकिंग में.
बात करने में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि हमारा जो मैंगो होता है उसको कोई आम कहता है और कोई कहीं पे कुछ कहता होगा, लेकिन अब जब आप जैसे बाहर की कंट्री में गए, मान लो आप ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में आप जाके बोलोगे कि आप मैंगो दे दो, तो वो आपको थप्पड़ दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंगो को कुछ और बोला जाता होगा। लेकिन अगर आप उसी मैंगो को एक ऐसा नाम दे दो जो पूरी कंट्री में, सिर्फ पूरी वर्ल्ड में या पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इजीली उनसे जो है बातचीत कर सकते हो। जैसे कि अगर हम मैंगो का नॉमेनक्लेचर करा, तो नॉमेनक्लेचर में मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका आया, और अगर आप उसको बाहर कंट्रीज़ में जाके मैंजीफेरा इंडिका मांगोगे तो आपको वो ये समझ जाएंगे कि आपको मैंगो चाहिए। तो इसलिए हमें नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत होती है। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म को एक ऐसा नाम दिया जाए जो उन्हें पूरी कंट्री में उसे उसी नाम से जाना जाए। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली जो नॉमेनक्लेचर या फिर जो नेमिंग होती है वो तभी पॉसिबल है जब हम एक ऑर्गेनिज़म को अच्छे से परखें, उसके कैरेक्टर्स को देखें कि आखिर वो ऑर्गेनिज़म क्या है, कैसा है, वो सब देखें। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको हम कह देते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिज़म को नाम देने से पहले हमें सबसे पहले तो उसका क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे कि आखिर वो क्या है, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक नया पेन आता है तो आप क्या करते हो, उसके सारे कैरेक्टर्स देखते हो कि उसकी मतलब वो कितनी उसकी लीड है, किस कलर का है, ये सब आप कैरेक्टराइजेशन करते हो उसका। देन आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि क्या ये पेन इसकी तरह भी लग रहा है, क्या इसे यहाँ इस ऐसे बनाना चाहिए था। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, मतलब कि उस ऑर्गेनिज़म को अच्छे से आप परखोगे। तो आप पहले क्या किया, आपने कैरेक्टराइजेशन किया, फिर आपने आइडेंटिफिकेशन किया, एंड देन आप उसका क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। किसी भी जगह पर आप उसको रख दोगे एक जगह पे। जैसे कि क्लासिफाई कैसे करोगे कि ये पेन है तो ये पेन वाले डब्बे में ही जाएगा, रबड़ है तो ये रबड़ वाले में जाएगा, एंड फिर आप उसको क्या कर दोगे, नाम दे दोगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अब देखो, नाम तो हम ऐसे रख नहीं सकते, वो वेरियस स्टेप्स हमको या फिर कहें तो रूल्स फॉलो करने पड़ते। जैसे कि आपके घर में कोई बेबी होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस बेबी का पूरा जो है कैरेक्टर देखते हो कि वो क्या है, ठीक है ना। उसकी आँखें कैसी हैं, उसकी नाक कैसा है, उसका हाथ कैसा है, वो देखते हो। फिर क्या करते हो, कैरेक्टराइजेशन के बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो बॉय है या फिर गर्ल है। उसके बाद आप क्लासीफाई कर देते हो कि ये उसके पापा से मिलता जुलता है तो इसको पापा के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मम्मा से मिलता जुलती है तो ये मम्मा के साथ अच्छी रहेगी। फिर आप उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हो उसकी हरकतों को देख के। तो इसमें आप बहुत सारे स्टेप्स, अब जब आप नामकरण करते हो तो आपके घर में बहुत लड़ाई होती होगी। कोई बोलता होगा इसका नाम ये रखो, कोई बोलता होगा इसका नाम ये रखो। तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो जब भी किसी चीज़ का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स और क्राइटेरियाज़ या फिर कहें तो प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम नामकरण करते हैं। जैसे कि अगर आपको प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करना है, प्लांट्स का नामकरण करना है, तो आपको ICBN के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर आपको एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो ICZN को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो ICBN एंड ICZN है, ये कुछ ऐसी हमारे पास कह सकते हैं ब्रांचेस हैं जो ये बताती हैं कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज़म मिला, या वो प्लांट हो या तो एनिमल, तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम ये वाले रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ ICBN के रूल्स को डिस्कस करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। अब देखो, साइंटिफिक नेम हम देते हैं, नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के आप नाम दे रहे हो। अब आपने क्या हुआ, वायरस आया था कोविड-19, हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ ये पता था कि वो वायरस है, लेकिन फिर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख के एक उसको साइंटिफिक नेम दैट इज़ कोविड-19 दिया गया था। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देते हैं जो ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है, और वो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर और नोन ऑर्गेनिज्म। ये आप नीड के लिए भी ले सकते हो, और नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी हो वो क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हो उसका आंसर। ठीक है। ICBN का फॉर्मूला होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का फॉर्मूला ICZN का जो वो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम ICBN पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स के लिए है। ठीक है। अब देखो, आपका जो नाम होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, तो वो नाम जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है उसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं नाम के, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। So the name which consists of 2 components is known as binomial nomenclature, in which the first one is the generic name and the second one is the specific epithet. ये जो नेमिंग थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये कैरलस लिनियस ने ही दी थी हमको, और यही जो है आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे आपका नाम कुछ होगा, जैसे अगर किसी का नाम है, अपन कैरलस लीनियस का ही ले लेते हैं, जैसे नाम है कैरलस लीनियस, तो ये भी 2 नामों से मिलकर बना है। कैरलस मेन नाम और लीनियस होगा उनका शायद सरनेम, तो ये भी 2 नामों से मिलकर बना है, तो उसको हम कह देंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैंगो को हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इज़ द बाइनोमियल नेम। यहाँ पे अगर आप मैंजीफेरा को देखोगे तो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एंड जो हमारे पास इंडिका होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। मतलब मैंजीफेरा जीनस होती है मैंगो की, एंड जीनस वो होता है जिसमें सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं, एंड स्पेसिफिक एपिथेट वो होता है जहाँ पे स्पीसीज़ मतलब जो कॉमन कैरेक्टर शो करती हैं ज़्यादा। अब कुछ रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग टू ICBN। सबसे पहला रूल जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला रूल है हमारे पास कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं उन्हें हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, एंड उसे इटैलिक्स में हमको पूछ लूँ मतलब हम लैटिन लैंग्वेज में जनरली बायोलॉजिकल नेम्स को लिखते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती है और ये एक ही होती है, इसलिए हम लैटिन लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम्स को लिखते हैं। अगर आप जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, उसमें वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हमारे पास ये मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा में मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एंड जो हमारे पास स्पीशीज़ इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम नाम को ऐसे कॉपी में लिखते हैं, हैंड रिटन मतलब जब हम नाम को कॉपी में लिखते हैं किसी भी बायोलॉजिकल नेम को, तो हम उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और अगर हम उसे कंप्यूटर पे लिखते हैं तो हम उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं, जिससे हम उनका लैटिन ओरिजिन को क्या कर पाएँ, जता पाएँ। जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का वो कैपिटल लेटर होता है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल। जैसे कि आप देखो
यहाँ पे जो मैंजीफेरा इंडिका है उसमें जो M है वो हमारे पास कैपिटल है, मतलब कि जीनस नेम कैपिटल होता है एंड स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होता है। अब देखो, जिसने भी जैसे कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरलस लीनियस ने दिया है, तो अगर हमको ये बताना हो कि ये जो चीज़ें हैं ये लीनियस भाई साहब ने दी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो ऑथर का नेम है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं, मतलब एट द एंडिंग हम उनका नाम लिखते हैं एंड एब्रीविएटेड फॉर्म में, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में हम उनका नाम लिखते हैं। जैसे कि पूरा नाम है उनका कैरलस लीनियस, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिखोगे लिन, ऐसे करके आप उसको लिखोगे। इससे ये इंडिकेट करता है कि द स्पीशीज़ जो है वो सबसे पहले लीनियस ने डिस्कवर करी थी। हाँ, फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। हमारे ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग कर देते हैं उसके बाहरी कैरेक्टर्स को देखकर, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस by which we name an organism or we group an organism on the basis of their observable characters or similar or dissimilar characters। ठीक है, अब ये हो गया। अब ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ आती है टैक्सोनॉमी की। जो टैक्सोनॉमी होता है वो क्या होता है? देखो, टैक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे, मतलब कैरेक्टर्स को देख के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब अलग अलग ग्रुप में डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज़ द प्रोसेस इन विच वी क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा। टैक्सा माने रैंक, एक रैंक होती है पर्टिकुलर, उसमें हम जब डालते हैं तो ये जो पूरे प्रोसेस हमारा चलता है उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सा या फिर रैंक क्या होती है? देखो, हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, जिसमें हमारी आती हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो ये सातों जो हैं इनको हम इंडिविजुअली टैक्सा या फिर रैंक से डिनोट करते हैं। टैक्सोनॉमी जो है वो पहले के ज़माने में भी करी जाती थी। पहले के ज़माने में बस वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के बेसिस पर जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते थे। मतलब कि सिर्फ हम क्या करते थे, यूजेस के बेसिस पर क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आया, हमने उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका सेल कैसे बना, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सब मिला के हमने क्लासीफाई किया। तो अब हम इसको मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब आती है एक टर्म जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होती है? सिस्टमैटिक्स जो है ये भी हमारे लीनियस ने दिए है। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है, तो मेरे पास है दो, सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है। टैक्सोनॉमी इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। अब लीनियस ने लिया है, लीनियस ने सिस्टमा नेचुरा में अपनी ये चीज़ें पब्लिश करी थी। सिस्टमैटिक्स जो है वो 1251 सिस्टमैटिक्स इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड साथ में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। टैक्सोनॉमी में सिर्फ 4 चीज़ें इंक्लूड करी गई थी जो यहाँ पे लिखी हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। बट सिस्टमैटिक में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया था। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।